क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक दिन में हमने 1000 फुट की गहरी खाई के ऊपर एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज क्रॉस किया, दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस में एक लेटर भेजा, एक खतरनाक ऑफ रोड कच्चे रास्ते पर ड्राइव की और अपने बचपन के क्लासमेट नोटबुक वाले सपने को लिटरली सच होते देखा। वेलकम टू आवर मोस्ट एपिक crazy day of our Spiti road trip. Let's go. Guys, welcome back to a new day, new video. आज हम जा रहे हैं, आज हम काजा सर्किट कर रहे हैं पूरा. So we'll do Hikkim, Komik, Langza, then Ki Monastery and Chicham, but we are going the opposite side. पहले हम Hikkim, Komik और Langza कर रहे हैं. Hikkim is the highest, Hikkim Komik में highest post office है, highest restaurant है. और लांगजा में वो एकदम टॉल बुद्ध स्टैचू है जो आपने देखा हुआ है. पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद हाईएस्ट ब्रिज जो एशिया का है चीचम और की मॉनेस्ट्री, वहां पे जाएंगे. So let's go. We are going opposite to the general tourist route. So we're going to encounter less crowds. That's what we aim for. Let's go. काजा में अर्ली मॉर्निंग और हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. हमारा प्लान था सीधा लांगजा की तरफ क्लाइंब करने का. जब हमने ड्राइव स्टार्ट की तो मौसम थोड़ा रेनी था. क्लाउड्स लिटरली माउंटेन के ऊपर आके बैठे हुए थे. बाहर काफ़ी ठंडी थी, इसलिए हमने कार की विंडोज़ भी बंद रखी थी. बस अंदर बैठे बैठे व्यूज़ को एंजॉय कर रहे थे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे रोड्स नैरो होती चली गई, बट ऑनेस्टली बिल्कुल भी स्केरी या डिफ़िकल्ट नहीं था. जनरली लोग ये सर्किट उल्टा करते हैं, पहले की मॉनेस्ट्री चीचम करते हैं और फिर यहाँ आते हैं. इसलिए हम इस रास्ते में बिल्कुल अकेले थे. नॉट अ सिंगल कार और अ पर्सन इनसाइड. ऐसा लग रहा था कि ये पूरा माउंटेन सिर्फ हमारे लिए है. लांगजा के थोड़ा और क्लोज पहुंचते ही लैंडस्केप ने हमें कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया. इन बैरन माउंटेन्स के बीच में भी वैली में अचानक से एकदम ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स दिखने लग गए. ये बहुत ही सीरीन और पिक्चरेस्क था. और वहीं डिस्टेंस से हमें फाइनली बुद्धा का वो फेमस स्टैचू दिखा. बस फिर क्या था, वहां पहुंचने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई. गाइस, मैंने तो खुद को पूरा कवर कर लिया. बाहर इतनी ठंडी हवा है, क्लाउड्स के हाइट पे हम पहुंच गए. इमेजिन स्टैचू इतना ऊपर है. मैंने अभी आपको दिखाया जूम इन करके, थोड़ा हिल रहा था बिकॉज रोड्स आर क्वाइट वेवी. बहुत ठंड है भाई यहाँ पे. और फाइनली हम टॉप पर पहुंच गए. एंट्री फी पे की और तब रियलाइज किया कि हम एक्चुअली इतनी जल्दी आ गए हैं कि स्टैचू के पास वाली मॉनेस्ट्री भी अभी तक ओपन नहीं हुई है. बट कोई बात नहीं, हमने अपना वक्त बुद्धा के स्टैचू के पास स्पेंड किया, जस्ट सोकिंग इन दैट पीसफुल मॉर्निंग वाइब. So guys, we have arrived at Langza. हम अभी मॉनेस्ट्री के अंदर जा रहे हैं. थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, so that's why these covered in this. मेरी तो जैकेट है. Anyways, this is the perks of arriving early. यहाँ पे सिर्फ 1-2 कार्स हैं, एक बाइक है. वो भी होम स्टे वालों का होगा शायद. गाइस, ये आई गेस छोटा सा टेम्पल या मोनेस्ट्री बोल सकते हो आप इधर है. और फिर यहाँ से आप नीचे चल के जाओगे तो वो है बुद्धा का स्टैचू. अब हम वहीं पे चल के जाएंगे. राहुल ट्राइपॉड लेने गया हुआ है. अगर ठंड है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है हल्की हल्की. जब आप थोड़ा भी वॉक करते हो आपको पता चलता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है आपकी ब्रीदिंग पे ना, बिकॉज यू आर एट एन हाई एल्टीट्यूड. We're heading down towards the Buddha statue because monastery apparently पीछे से closed है. Now what you're going to see is going to be purely magical. गाइस, जो राहुल नेक्स्ट शॉट डालेगा टाइम लैप्स का, उसका बिहाइंड द सीन्स है ये. क्लाउड्स दिखेंगे. Cloudy है. हाँ, बट बुद्धा का स्टैचू स्टिल होगा, जो बुद्धा स्टैचू का एसेंस है. एंड बाकी सारा इज मूविंग, है ना. बुद्धा जी इज स्टेबल एंड काम एंड द क्लाउड्स विल मूव. क्योंकि हम यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे, यहाँ एक अलग ही शांति थी. बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस और एक बहुत ही सीरीन एटमॉस्फेयर. एकदम मिडल ऑफ नोवेयर में इतने मैसिव लैंडस्केप के बीच ही ये टॉल बुद्धा की स्टैचू इतनी ग्रैंड लग रही थी कि वर्ड्स में बताना मुश्किल है.
Guys, we are at such a high altitude and still we are having greenery. यहाँ पे पीछे there's a village, there are people living nearby. अभी सूरज देवता की रोशनी भी आ रही है अभी ना बारिश के बाद। टाइम लैप्स के लिए लगाया मैंने बट वो आया नहीं बिकॉज there are dense clouds outside the surrounding the Buddha statue. So guys, the beauty this place has, I wish I had a drone right now. मैं आपको पूरा ऐसे दिखा पाता कि ऊपर बुद्धा से का टॉप पे स्टैचू कैसा लग रहा है एंड द फुल होल लैंडस्केप. बट अभी जितना इस कैमरा से दिखा सकता हूँ उतना दिखा रहा हूँ. प्लीज डू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई थिंक अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा होने लग गए हैं. विल वी वेट फॉर द मोनेस्ट्री टू गो? Let's see तो we can leave because it's a small one, right? Small one, then we have to go to other places as well. की monastery भी जाना है, तो I think let's see if monastery is open, otherwise we'll take a leave. हमारे दिन की तो बस शुरुआत हुई थी और लांगजा के लैंडस्केप ने मुझे लिटरली इम्प्रेस कर दिया था. पता है यहाँ पे जनरली स्टार गेजिंग भी बहुत अमेजिंग होती है, बट क्योंकि मौसम इतना क्लाउडी था और सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो स्टार गेजिंग का तो कोई चांस ही नहीं था. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस एक मिनट इमेजिन करो कि एक क्लियर स्टारी नाइट है, ये मैसिव बुद्धा का स्टैचू है और इसके आसपास का पूरा लैंडस्केप है. कैसा लगता होगा रात में. So guys, we are having momos, चाय पी अभी. She's having ginger lemon honey tea in one of the world's highest cafes. Because world's highest cafes, उधर कैफे या रेस्टोरेंट होगा वो उधर होगा. I don't know यहाँ से दिख रहा है कि नहीं आपको. वो जो टावर दिख रहा है that is हिक्किम. वहाँ पे जाएंगे अभी हम. This is the spaceship cafe जहाँ पे अभी हम थे. चाय मोमो और जिंजर लेमन हनी टी खाया हमने. मोमोज बहुत अच्छे. और यहाँ पे देखो ये टेलीस्कोप जैसा रखा हुआ है स्टार गेजिंग के लिए. बट अभी वेदर ऐसा है ना, मेरा टाइम लैप्स नहीं अच्छा है तो स्टार गेजिंग क्या होगी. सो मेनी क्लाउड्स. सो या अभी यहाँ से विल हेड टू कॉमिक. स्टिल वेटिंग फॉर वेदी टू फिनिश हर जिंजर लेमन हनी टी. It was there was no one over here when we came. अभी आहिस्ता आहिस्ता क्राउड गैदर होने लग गया है because there are too many people who think like us. बहुत सारे लोग मतलब generally oldies only who prefer doing this circuit before की एंड चीचम. ये है कॉस्मिक कैंप्स. यहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट आइसक्रीम मिलती है जैसे आप देख रहे हो. वैसे तो आइसक्रीम अभी खाने का मूड नहीं है बट सोचा कि आपको दिखा दूँ. लांगजा से थोड़ा आगे बढ़ते ही रास्ते में हमें ये ब्यूटीफुल ग्रीन फील्ड्स दिखे जहाँ लंबे लंबे बालों वाली गायें, कुछ याक्स, कुछ शीप ग्रेज कर रहे थे. उनके ये थिक लॉन्ग हेयर देख के लगा कि शायद ये इनकी बॉडी की नेचुरल एडेप्टेशन होगी यहाँ की एक्सट्रीम ठंड और स्नो में सरवाइव करने के लिए. ये नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था. सच बताऊं तो लिटरली किसी मूवी के सीन जैसा लग रहा था. मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं गाड़ी से उतरूं और थोड़ी देर इन वादियों के बीच में बैठकर इस ब्यूटी को एब्जॉर्ब करूं. इट वाज रियली दैट ब्यूटीफुल. पर सफ़र लंबा था. जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़े क्लाउड्स और भी घने होते गए. हमारा प्लान सबसे पहले हिकिम जाने का था क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है. लेकिन रास्ते में हमें एक अंकल मिले जो बड़ी शांति से सड़क के किनारे बैठ के पोस्ट कार्ड्स बेच रहे थे, तो हम वहाँ रुक गए. So guys, we are taking postcards to post in the highest post office of the world. यहाँ से बाहर से ही ले रहे हैं. ये जूम करने के बाद अभी हम जाएंगे पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे अंकल बैठे. अंकल हमारे व्लॉग में हाय बोल दो. हमारा वीडियो आएगा यूट्यूब पे. ओके जी. तो ये हमें हेल्प करे अपना पोस्ट कार्ड लेके. हमने मैसेज टाइप कर दिया, मैसेज लिख दिया जो हमें चाहिए और एड्रेस डाल दिया. मैंने बॉम्बे का एड्रेस डाला है, राहुल ने जम्मू का डाला है. 2 पोस्ट कार्ड्स हम पोस्ट करेंगे ऊपर से. हिक्किम ना. हिक्किम. हमने प्लान किया था हम पहले हिक्किम जाके फिर कॉमिक जाएंगे, बट हमें पता चला कि हम पहले कॉमिक कर लेते तो हमारे लिए इजी पड़ेगा. नीचे आते टाइम ही हम हिक्किम होके फिर डायरेक्ट काजा जा सकते, नहीं तो हमें ऊपर नीचे करना पड़ता. विच वी गॉट टू नो व्हेन वी वर बाइंग द पोस्ट कार्ड्स. तो So this is Comic, world's highest village and monastery. अभी हम ये पीछे शायद monastery है. We'll go inside the monastery and see. आपको यहाँ से आगे का व्यू भी दिखाएंगे पहले. कॉमिक की सबसे खास बात है यहाँ की मोनेस्ट्री. इसे तांग्यूत गोम्पा भी कहते हैं. करीब 15,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर बनी ये मोनेस्ट्री एकदम बादलों के बीच में है. बैरन माउंटेन्स,
और इसका ट्रेडिशनल रेड और वाइट वॉश्ड तिब्बतियन आर्किटेक्चर बहुत ही स्ट्राइकिंगली डिफरेंट लगता है। जैसे हम मोनेस्ट्री के अंदर गए, यहाँ पे भी मोनेस्ट्री के अंदर अलग अलग टाइप के थंकास, विविड म्यूरल्स देखने को मिले जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री को दर्शाते हैं। बट इस मोनेस्ट्री के अंदर जो मेन प्रतिमा थी वो मैत्रेय बुद्धा की थी, जो अभी फ्यूचर में आने वाले बुद्धा जी हैं। कॉमिक आज भी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है। यहाँ के ट्रेडिशन फिर भी वैसे के वैसे ही प्रिजर्व्ड है। यहाँ के मॉन्क्स आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, सिर्फ प्रेयर्स और स्टडी पर फोकस करते हैं। बाहर चाहे कितनी भी एक्सट्रीम ठंड और हवा हो, इस मोनेस्ट्री के अंदर वही वार्मथ और स्पिरिचुअलिटी की वाइब महसूस होती है। मोनेस्ट्री के ऑपोजिट वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट भी था At 15,000 feet। हम लोग तो पेट भर के आए हैं, हम लोग कुछ खाएंगे नहीं, सो आई थिंक विल लीव। हिक्किम के लिए कच्चा रास्ता है, तो बारिश आ रही है, सो बिफोर इट गेट्स लिटिल डेंजरस विल लीव। अपनी मेमोरी के लिए इसके बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक करवाई एंड आफ्टर दैट वी हेडेड डाउन टुवर्ड्स हिक्किम। जैसे कि हमने बोला था, ये काफी ऑफ रोड है। एक लड़का ऊपर बाइक लेके गया है और आई थिंक उसकी बाइक फंस गई है अभी वहाँ पे ना। ये आप देख सकते हो, ये रिवर्स आ रहा है। मत जाओ, ऐसे ही आ जाओ, यहाँ पे मिट्टी बहुत स्लिप होगा, यहीं से जाओ, वहां से मत जाओ, ध्यान से। अब वक्त था थोड़ा नीचे आने का, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक प्रॉपर बकेट लिस्ट एक्सपीरियंस था। हम जा रहे थे हिक्किम, जहाँ कंप्लीटली इन द मिडल ऑफ नोवेयर दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस एग्जिस्ट करता था। हम हिक्किम पहुंचे तो हमने एक बहुत लंबी लाइन देखी पोस्ट ऑफिस के सामने। सब लोग यहाँ पोस्ट कार्ड्स पोस्ट करने आए थे एंड दे वर स्टैंडिंग इन अ लाइन टू पुट स्टैम्प्स ऑन द पोस्ट कार्ड्स। बट थैंक्स टू द अंकल जो हमको पहले मिल गए, हमने पोस्ट कार्ड्स पे स्टैम्प लगाई थी, हमने पोस्ट कर दिया एंड देन वी आर डन विदाउट स्टैंडिंग इन द लाइन। सारे इधर ही आ गए भाई, कोई रह तो नहीं गया। यहाँ पे पीछे लाइन भी लगी हुई है, पता नहीं क्यों स्टैम्प के लिए लाइन स्टैम्प के लिए लाइन लगी, हमने स्टैम्प पहले लगा लिया, मुझे लगा ना, फिर मैंने पूछा यहाँ डालने का, तो हमारे जल्दी हो गया। मैं लाइन जल्दी हो गया, अभी हम जा रहे हैं। हिक्किम से पोस्ट कार्ड्स भेजकर हमने अपनी वापसी की जर्नी स्टार्ट की। नीचे उतरते वक्त पूरा कच्चा और अनपेव्ड रोड था। रोड बहुत ही नैरो थी और उसके ठीक सामने एकदम डीप खाई। किसी फर्स्ट टाइमर के लिए बहुत स्केरी हो सकता है, बट ऑनेस्टली हमें डर नहीं लगा। एक तो इसलिए क्योंकि रास्ते में सिर्फ हमारी ही गाड़ी थी, और दूसरा कि चितकुल के उन रास्तों ने हमें इस डेंजरस ड्राइव के लिए पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था। कैसा लग रहा है? वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्दी थी कि ऐसे लग रहा था कि बस डाले और निकल आया, पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं पोस्ट कार्ड घर में। होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे जैसे हम नीचे आने लगे, नेचर का एक अलग ही मैजिक देखने को मिला। एक ही फ्रेम में हमें अलग अलग कलर्स के माउंटेन्स दिख रहे थे। पास वाला एकदम गोल्डन ब्राउन और उसके पीछे थोड़ा दूर एक बिल्कुल ग्रे माउंटेन। और जब हमने टॉप से नीचे देखा तो पूरी स्पीति वैली और स्पीति रिवर एकदम ब्रेथ टेकिंग लग रही थी। कुछ जगह पे रास्ता इतना रॉ और ऑफ रोड था कि सच बताऊं, इट वाज सो स्केरी दैट इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल। आसपास एकदम गोल्डन पहाड़ और उनके बीच में हम ड्राइव कर रहे थे। और पूरे रास्ते का बेस्ट पार्ट ये था कि वहाँ शांति थी। वी वर द ओनली कार ड्राइविंग ओवर देयर। नीचे आते आते हमें माउंटेन्स का एक अलग ही, यू कुड से, प्रीमियम साइड देखने को मिला। पता नहीं क्यों, पर ऐसी माउंटेन्स हमें सुबह के वक्त नहीं दिखी थी। यहाँ से पूरी स्पीति वैली का व्यू मिल रहा था और सामने काजा का वो फेमस क्रॉस और माउंटेन पे बना फ्लैग भी एकदम परफेक्टली दिख रहा था। लेकिन रास्ते के साइड में पड़े स्टोन्स देखकर माइंड में एक थॉट जरूर आया, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो गई, एक छोटा सा लैंडस्लाइड आया, तो ये पूरा रास्ता सेकेंड्स में वॉश अवे हो जाएगा। हम खुद को लकी भी फील कर रहे थे कि हम बिना किसी प्रॉब्लम के इस ब्यूटीफुल और खतरनाक रोड पर सेफली ड्राइव कर पाए। कैसा लग रहा है ये ऑफ रोड एक्सपीरियंस? अच्छा है, स्टिल बेटर देन चितकुल, इवन दो डेंजरस, बट आई डोंट नो, मे बी चितकुल प्रिपेयर्ड अस फॉर दिस ऑलरेडी। हाँ, चितकुल में वार्म अप हो गया ना, तो यहाँ पे इतना नहीं लग रहा है। कुछ ही देर में हम फाइनली पेव रोड पर आ गए। लगभग काजा पहुंच गए थे। सुबह से लगातार घूमने के बाद हम थोड़े थक चुके थे, तो हमने सोचा कि 1-2 घंटे होटल में रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि दिन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी एनर्जी वापस आते ही हम निकल पड़े अपने सबसे अवेटेड डेस्टिनेशन के लिए, जो था चीचम ब्रिज और उसके बाद की मोनेस्ट्री।
में 1-2 घंटे की मच नीडेड रेस्ट के बाद हम वापस सड़क पर निकल पड़े। सेकेंड हाफ ऑफ द डे का प्लान था किब्बर विलेज, which eventually leads to Cheecham Bridge, and we were going to do Key Monastery on the way back. यहाँ की ड्राइव एकदम अनरियल थी। एक लंबा स्ट्रेट स्ट्रेच जो सीधा किब्बर की तरफ जा रहा था और रास्ते में ठीक एक एंड में मैसिव माउंटेन खड़ा था। स्काई क्लाउडी थी, दोपहर का वक्त था और लाइटिंग एकदम ब्यूटीफुल थी। फिर इसके बाद हमें की मोनेस्ट्री का फर्स्ट व्यू दिखा। कसम से वहीं रुक जाने का बड़ा मन कर रहा था, बट हमने अपने प्लान पर स्टिक करने का डिसाइड किया। पहले चीचम ब्रिज कवर करेंगे और फिर वापस आते समय की मोनेस्ट्री। स्काईज अभी थोड़े से क्लियर हो गए कंपेयर टू मॉर्निंग, है ना। सुबह बारिश भी हो रही थी, काले बादल थे, अभी देखो। जैसे मैंने पहले कहा, ये सच में माउंटेन्स का एकदम प्रीमियम साइड लग रहा था। लैंडस्केप इतना परफेक्टली लेवल्ड और शेप था कि जैसे किसी जायंट टूल्स को यूज करके इन पहाड़ों को केयरफुली स्कल्प्ट किया हो। हम बस अपनी गाड़ी में अपने फेवरेट गाने सुनते हुए क्रूज कर रहे थे। बहुत मजा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एक बाइकर्स का गैंग भी हमारे पास से गुजरा और हम इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप की वाइब को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे जब तक हम फाइनली चीचम ब्रिज पहुंच गए। ये हमारी बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, दिस इज चीचम ब्रिज, एशियाज हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। यू नो, बिफोर दिस वाज बिल्ट, पीपल यूज्ड टू, यहाँ से केबल लगे होते थे दूसरी वैली तक, वहां से केबल से इवन बाइक्स, ट्रांसपोर्ट, पीपल यूज्ड टू गो हैंगिंग फ्रॉम केबल फ्रॉम हियर टू देयर। सो नाउ दिस ब्रिज इज बिल्ट. This is like a iconic spot. This is the best view we could gather for you. एंड प्लस यहाँ, सॉरी, बोलो। मैं वही बोलने लगा था, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। जो यहाँ का वेदर भी है वो इतना अच्छा है, मतलब अभी दोपहर हो रही है बट इतनी ठंडी ठंडी हवा है बिकॉज वी आर एट एन एल्टीट्यूड। पहाड़ यहाँ के इतने मैसिव और ह्यूज है। हम जो लांगजा साइड गए थे वहां पे भी हम बहुत हाइट पे थे, बट हमें ऐसे पहाड़ नहीं दिखे थे। ये पहाड़ प्रीमियम पहाड़ है लिटरली। ऐसे लगा लिटरली उसको कि किसी ने प्लेन कर दिया हुआ है पूरे एकदम। करेक्ट, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अभी जस्ट हैव अ लुक, एडवेंचर हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू सेंड वेदी आउट। अभी चीचम ब्रिज का वीडियो लेने के लिए कुछ तो काम है। हाँ, छपरे का काम। अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, माँ कसम बद्दुआ लगेगी। सनरूफ से बाहर निकल के जो व्यू था ना, एक तरफ फेस पे लगती हुई वो ठंडी हवा और दूसरी तरफ ये मैसिव स्केल। हम लिटरली 1000 फुट की गहरी खाई के ऊपर ड्राइव कर रहे थे। आसपास स्पीति के रॉ जाइगैंटिक माउंटेन्स और नीचे माइंड ब्लोइंग ड्रॉप। ये एक ऐसा एड्रेनलिन रश था जो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। इट लिटरली फेल्ट लाइक वी आर फ्लाइंग ओवर द वैली। बस चीचम ब्रिज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम निकल गए अपनी नेक्स्ट और फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी की मोनेस्ट्री। गाइस, यहीं तक अलाउड है गाड़ियां, यहाँ से आपको वॉक करते हुए जाना है। ये ऊपर की मोनेस्ट्री है एंड यहाँ पे सारे रूल्स भी लिखे हुए हैं। दिस ओपन्स एट 7 AM, क्लोजेस एट 7 PM। अब हम जाएंगे ऊपर। मैं राहुल के लिए रुकी हूँ, वो गाड़ी पार करके आ रहा है। मोनेस्ट्री पहुंच गए फाइनली, जो इतना रील्स में वीडियोस में देखा था। वी गोइंग टू एक्सप्लोर दैट पार्ट ऑफ स्पीति वैली। की मोनेस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो ये करीब 14,000 फीट की हाइट पर फोर्ट की तरह खड़ी स्पीति वैली की ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुरानी मोनेस्ट्री है। तिब्बतियन बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है, जहां आज भी बहुत सारे मंक्स पढ़ते और रहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, ये एक प्रॉपर ड्रीम डेस्टिनेशन था। हमेशा दूसरों के वीडियोस में, इवन की बचपन में क्लासमेट की नोटबुक के कवर पे की मोनेस्ट्री की फोटोज को देखा है, और सच बताऊं तो दिस वाज अ ड्रीम कम ट्रू मोमेंट फॉर अस। इसके बाद हम गए फेमस व्यू पॉइंट पे आपके लिए ये व्यू लाने के लिए।
ये हमारा लास्ट दिन होने वाला है काजा में। कल सुबह हम चंद्रताल के लिए निकलेंगे। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल।